हाय फ्रेंड्स। तो आज है केरला में हमारा तीसरा दिन और मुन्नार में पहली सुबह। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको मुन्नार का सनराइज और जिस होटल में हम रुके हैं उसकी सराउंडिंग्स दिखा ही चुकी हूँ। चलिए आगे देखें आज हमने क्या क्या किया। तो आज मेरा बर्थडे था, तो सबसे पहले तो हमने वो सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम निकल पड़े चाय के बागानों की सैर करने के लिए, क्योंकि यहाँ के चाय के बागान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। और हमें जानकारी मिली कि जो टाटा टी वाले हैं, ज़्यादातर पहाड़ियों की पहाड़ियाँ जिसमें बागान लगे हुए हैं वो सारे टाटा टी वालों को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ रास्ते में घूमते घूमते भी हमें कई चीज़ें बहुत अनोखी सी मिली। तो चलिए हम सब मिलके देखते हैं। एक ये नया फ्रूट है, चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। ये देख, तो फ्रेंड्स बाहर से देखने में ये बैंगन जैसा कुछ नारियल टाइप का, मतलब बैंगनी कलर का नारियल जैसे लग रहा था। और काटने पर इसमें से कुछ जेली जैसे लीची जैसे, मतलब समझ लीजिए कि 3 फल निकले एक फ्रूट में से। तो वहाँ लोकल लोगों ने तो इसका नाम कुछ बताया जो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ही बताया कि इंग्लिश में इसे आइस एप्पल बोलते हैं। तो खाने में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ठंडक सी देने वाला था, और कुछ जैसे नारियल की मलाई होती है ना, उसके जैसे टेस्ट था इसका। साथ ही में यहाँ पे एक और अनोखी सी चीज़ दिखी। जो नॉर्मल से नारियल होते हैं उनमें से ऐसे पत्ते से निकल रहे थे, और जो तोड़ा हुआ था उसके अंदर जैसे कुछ स्पॉन्ज टाइप का था अंदर। तो हमने ये स्पॉन्ज सा जो था अंदर का, इसे भी चख के देखा। तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नारियल का तेल टाइप का जैसे होता है ना, वैसा स्मेल और फ्लेवर था। टेस्टी था, थोड़ी खटास लिए था, जैसे खमीरापन था इसमें। तो उन्होंने बताया कि पेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये जो अंदर का ये खट्टा सा है नारियल, ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये नए जैसे नारियल के पेड़ उग रहे हैं ना, वैसे इसकी वो लुक थी, और मेरे ख्याल से वही है ये। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत खूबसूरत सी जगहों से घूमते घुमाते हम फाइनली पहुंच गए एक टी म्यूजियम में। टी म्यूजियम मतलब यहाँ पे अंदर पूरा प्रोसेस दिखाया गया हुआ है कि किस तरह से चाय बनती है। तो चलिए हम सब मिलके देखते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोसेस, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कमरे में इस तरह के ये वेट कराया गया। 1-2 कमरे थे, मतलब जो हमें पहले दिखाए गए, क्योंकि अंदर ऑलरेडी ये ग्रुप गया हुआ था। वो ग्रुप्स में दिखाते हैं कि चाय का पूरा प्रोसेस कैसा है, ताकि हर इंसान अच्छे से देख सके। तो ये देखिए, अलग अलग तरह के जानवरों के सींग और चेहरे जो है पहले वो स्टफ़ करके, पहले ज़माने में इलीगल नहीं था ये बहुत पुराने तबके लगे हुए हैं। अलग अलग तरह के भैंसों के, जंगली सुअर के, तरह के हिरणों के, नील गाय के, मतलब बहुत सारे तरह के जानवरों के, भालू के भी, मतलब बहुत सारे तरह के जानवरों के ये सींग और चेहरे जो है यहाँ पे स्टफ्ड लगे हुए थे। ओरिजिनल है ये सब। फिर उसके साथ वाले कमरे में बिल्कुल पुराने टाइप के टाइपराइटर्स, रेडियोस, ट्रांजिस्टर, इस तरह की जो पुरानी चीज़ें थी। ये देखिए, पुराने टेलीफोन, पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर्स, पूरा का पूरा 100 लाइन वाला पुराना टेलीफोन एक्सचेंज, और इसी तरह की बहुत सारी पुरानी एंटीक आइटम्स रखी हुई थी यहाँ इस कमरे में, जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कंपनीज। और उसके बाद ये कुछ अलग अलग तरह की जो चाय, मतलब बहुत ज़माने पहले की ब्रिटिश राज के टाइम के, ये जो है सारे लगे हुए पेपर्स। और ये सारा मतलब पूरा म्यूज़ियम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये देखिए, ये 1918 की कुकिंग रेंज पड़ी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की। तो चलिए सब कुछ देखते दिखाते अब हम फाइनली उस कमरे में आ गए हैं, पूरे बहुत बड़े से हॉल में, जहाँ पे पूरी चाय की पत्तियाँ, जो कच्ची पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ होती हैं, उनसे चाय जो हम पीते हैं उस तरह की, मतलब जो काली और डार्क ब्राउन वाली पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनके बनाने का पूरा प्रोसेस जहाँ पे हमें अब दिखाया जाएगा। तो इसका नाम है गूगल सिफ्टर। तो सिफ्टर के बाद इस क्रशर टाइप में जा रही थी पत्तियाँ, और इसे वो उनको मसला जा रहा था ताकि उनकी पूरी खुशबू निकल के बाहर आ सके। सबसे पहले हमें वहाँ एक गाइड थे, उन्होंने बताया, चाय की पत्तियाँ दिखाई हरी वाली कितनी बड़ी बड़ी हैं, और बताया कि 4 किलो पत्तियों से 1 किलो सूखी पत्तियाँ बन पाती हैं। ये जो मशीन है, इससे पत्तियों को क्रश किया जाता है। ये क्रशर है ताकि उनकी खुशबू पूरी निकल के बाहर आ सके, और उसके बाद वो बाकी प्रोसेसिंग के लिए पत्तियों को भेजा जाता है। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी ट्रे सी थी जो आगे पीछे हिल रही थी, और इसमें से जो है वो ताज़ी पत्तियों को छाना जाता है।
इसके बाद एक खूब बड़ी बड़ी सी ऐसे ऊपर चढ़ने वाली बेल्ट्स बनी हुई थी जो मोटर से चल रही थी, और इसमें ताज़ी पत्तियां डालते जा रहे थे और वो सूखती जा रही थी। एक बेल्ट पे थोड़ी सूख के उसके बाद अगली बेल्ट पे और सूख रही थी, और इस तरह से सारी पत्तियां सुखाई जा रही थी। तो इसके बाद ये देखिए, ये भैया हमें 2 तरह की पत्तियां चखवा रहे हैं, जिनमें से एक फर्मेंटेड है, यानी कि उनमें खटास कुछ पैदा की गई है, और दूसरी नॉन फर्मेंटेड है। तो जो फर्मेंटेड वाली हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा फ्लेवरफुल, ज़्यादा खुशबूदार और बढ़िया थी, और जो चाय की पत्तियां हम यूज़ करते हैं वो यही फर्मेंटेड वाली होती हैं। और ये देखिए, ये है वो फर्मेंटिंग मशीन जिसमें 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक उनको पत्तियों को, सूखी हुई पत्तियों को फर्मेंट किया जाता है। और उसके बाद फिर ये बड़ी बड़ी बेल्ट्स जो कि छत तक पहुंच रही थी, और उसके बाद छत के दूसरी तरफ जाके वो फिर से पूरी तरह अच्छे से सुखा के इधर से ये देखिए निकल रही हैं। और उसके बाद फिर से एक खूब बड़ी मशीन है, ये जो है एक ड्रायर मशीन है। इसमें पूरी तरह से पत्तियों को सुखा के फिर इस इधर से ये लास्ट में देखिए निकलती जा रही हैं सारी, बिल्कुल अच्छे से पत्तियां सूखी हुई, जैसे हमें पैकेट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ये दिखाई दे रही हैं जो हमारी नॉर्मल की चाय की पत्तियां जो होती हैं वो वाली पत्तियां हैं। उसके बाद ये एक सिफ्टर है, यानी छाननी है बड़ी सी, बहुत बड़ी बड़ी इस तरह से बहुत सारी छन्नियाँ लगी हुई थी। और ये देखिए छन छन के जो है चाय, उसके जो इम्प्योरिटीज़ या गंदगी है बाहर निकाल के बाल्टियों में जो है छनी हुई चाय आती जा रही है, और पीछे जो बोरियां रखी हैं इनमें ये चाय पैक की गई है। तो ये देखिए अलग अलग तरह की जो चाय की पत्तियां होती हैं, इनमें वाइट टी, ग्रीन टी, और हर तरह की जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो चाय हैं, कई वैरायटीज़ हैं फ्रेंड्स, हमें भी नहीं पता थी ये बात। तो जो सबसे ऊंची क्वालिटी की चाय होती है वो होती है वाइट टी, मैंने भी पहली बार नाम सुना था। और उसके बाद ग्रीन टी की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और ये सारी जो चाय की पत्तियां हैं जो हमें बाजार में मिलती हैं, ये सब की सब एक ही पौधे से उसके अलग अलग पार्ट से मिलती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली बहुत सॉफ्ट और कोमल वाली पत्तियां होती हैं उनसे वाइट टी मिलती है, उससे नीचे वाली ग्रीन टी, और उससे जो नीचे वाली जो बड़ी पत्तियां हैं ये सारी जो है आम जो हम लोग चाय पीते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर वाली जो हम घरों में बना के पीते हैं, वो उनसे बड़ी पत्तियों से बनती है। और उसमें भी क्वालिटी डिपेंड करती है, जितनी छोटी पत्ती उतनी महंगी, जितनी बड़ी पत्ती उतनी सस्ती। तो ये थी फ्रेंड्स चाय की फैक्ट्री, चाय के बागान, और चाय की पत्तियों से कैसे पूरी प्रोसेसिंग होके चाय की पत्ती आप तक आती है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।